यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने सियासत का बहुत लंबा सफर तय नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है उनके अंदाज और भाषा शैली को कॉपी करना कोई आसान काम नहीं। लेकिन कुमार शशिवर्धन के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। तो आइए आपको सुनाते हैं उनके अंदाज में अखिलेश यादव के विचारों को। समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह यहाँ तक ले आए और आपने उनके खिलाफ ही बगावत कर दिया। देखिए, मैं आपको एक बात पहले स्पष्ट कर दूं कि किसी तरह की कोई बगावत नहीं है और ना ही परिवार में और ना ही पार्टी में किसी भी तरह का कोई भी जो मीडिया में चल रहा है घमासान, वो किसी भी तरह का नहीं है। जहाँ तक आपने जो सवाल किया उसकी बात है, तो मैं नेताजी का पुत्र हूँ और नेताजी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ आपको बताना नहीं चाहता। कौन इसके बाद क्या कर रहा है इसकी भी मुझे कोई जानकारी नहीं, ना मैं लेना चाहता हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जिसने विकास किया है 4-5 साल में पिछले, उसको ही लेके दोबारा चुनाव में जाना है। नेताजी आदर्श हैं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं और वो ही उन्हीं के आदेशों का पालन होगा और एक बार फिर उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं हम जीत के आएंगे। आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी में जो घमासान मचा है उसका नुकसान पार्टी को होगा? देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं कि विकास हुआ है पिछले 5 सालों में, और जहां तक जनता के बीच जा रहे हैं दोबारा घोषणा पत्र लेकर। और पिछली बार अगर जनता ने हमको जिताया था तो घोषणा पत्र की वजह से जिताया था, ऐसी बातें बताई गई और वो घोषणा पत्र की वजह से जीते। तो जो घोषणा पत्र में हमने बातें बताई उनको कहीं ना कहीं पूरा भी किया है। और कम से कम मैं समझता हूँ कि समाजवादियों ने जो काम किए हैं वो इतने अच्छे हैं, क्योंकि घोषणा पत्र से ज़्यादा काम किए। 55 लाख महिलाओं को बेरोजगारी भत्ता दिलाया, एक्सप्रेस वे, गन्ना और चीनी का उत्पादन, और ऐसी योजनाएं जो घोषणा पत्र में नहीं थी, मेट्रो किसी भी घोषणा पत्र में नहीं थी, उसको भी पूरा किया है। और बहुत जल्द आप और सिटीज़ में देखेंगे तो उन घोषणा पत्र को पूरा किया है और दोबारा जनता के बीच जाना है। तो यही जनता विकास चाहती है और जनता कहीं ना कहीं एक बार फिर समाजवादियों को मौका देगी। नेताजी की सूची पे आपको क्यों ऐतराज हुआ? देखिए, नेताजी की सूची उन्होंने नाम जरूर बताए थे, लेकिन उन सूची में किसने नाम दिए, ऐसे उम्मीदवार कार्यकर्ताओं के नाम और ऐसे विधायकों के नाम जो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ उनका कोई काम ही नहीं हुआ है। और ऐसे विधायकों जिन्होंने अच्छा काम किया, समाजवादियों को विकास की राह पे ले गए, उनका उस सूची में नाम ना होने की वजह से हमने एक अलग सूची जारी की है। और उस सूची में कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि वो कहीं ना कहीं जीत सकते हैं और समाजवादियों को विकास की राह पर ले जा सकते हैं, इसीलिए एक नई सूची जारी करनी पड़ी। असल में आपको अमर सिंह और शिवपाल यादव से क्या दिक्कत है? देखिए, जहाँ तक शिवपाल चाचा की बात है तो मेरे परिवार के सदस्य हैं और मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मुख्य जो उद्देश्य और एजेंडा है वो उत्तर प्रदेश को विकास की राह पे ले जाना है। पिछले सरकारों ने जिस तरह, एक सरकार आई जिसने पत्थरों पे पैसा ख़त्म किया, स्मारकें और ऐसे हाथी खड़े कर दिए जो कहीं ना बैठ रहे हैं ना खड़े हो रहे हैं, और एक ऐसी सरकार जो अच्छे दिनों का काम का वादा कर रही है और उसने जनता को लाइन में खड़ा कर दिया। तो ऐसे सरकारों से जीतना और समाजवादियों की ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में देना जो विकास करे, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। और जहाँ तक आपने अमर सिंह के बारे में पूछा है, तो आप जानते हैं मैं उनके बारे में अभी कुछ बताना नहीं चाहता हूँ। क्यों नहीं बताना चाहते हैं? देखिए, इसलिए क्योंकि आज के दौर में जब ट्वीट होता है और रीट्वीट होता है, उस समय ऐसी बातें करना, और जब नेताजी का कोई फैसला नहीं है और तब ये बताना कि टाइपराइटर कहाँ से मंगवाया गया और किसने कहा था कि अक्टूबर में उत्तर प्रदेश में अखिलेश मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे, ये किसने कहा था? तो इसीलिए ऐसी बातें करना, औरंगजेब नाम दे दिया हमें और टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पन्ने पर छपवाया गया। तो ये चीज़ें हुई, इसीलिए कहीं ना कहीं ये समाजवादियों को जो विकास था उसको पीछे खदेड़ने वाली चीज़ें, तो इसीलिए कार्रवाई की गई अमर सिंह पर। आपने अमर सिंह को दलाल कह दिया। देखिए, तब की परिस्थितियां थीं। जहां तक अमर सिंह को दलाल कहने वाली बात है, तो मैंने कभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया। अगर आपके पास बयान है तो आप दिखाएं। हमने कभी किसी को इस तरह की अभद्र टिप्पणी नहीं की है। आपको क्या लगता है 5 सालों में यूपी का कितना विकास हुआ है?
ये सवाल पूछने से अच्छा होता आप उत्तर प्रदेश में देखने जाएं कि क्या विकास हुआ है। आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में गन्ने का विकास, चीनी का विकास और दूध के विकास में बहुत बड़ा विकास हुआ है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आगरा एक्सप्रेस वे हाईवे बना, 2 साल में एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हुआ। 326 किलोमीटर का इतना लंबा एक्सप्रेस वे और इतने कम समय में बना के तैयार किया। और जब इस एक्सप्रेस वे के लिए हम सोच रहे थे तो राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं चिंतित थीं कि इतने बड़े एक्सप्रेस वे के लिए ज़मीन कहाँ से आएगी। मैंने अधिकारियों से बुलाया, अधिकारी भी चिंतित थे कि बड़ा एक्सप्रेस वे है, किसानों की ज़मीन है, कहीं ना कहीं आपके लिए एक बड़ा कदम हो सकता है और ये उल्टा भी साबित हो सकता है, क्योंकि मुआवजे का पिछली सरकार ने आपने देखा। तो मैंने सभी अधिकारियों से पूछा कि बताइए कि सबसे ज़्यादा जिला ये एक्सप्रेस वे जहाँ से गुजरेगा सबसे ज़्यादा किस ज़िले में उसकी ज़मीन जाएगी। तो मुझे बताया कि कन्नौज ज़िले में। तो मैंने बोला कि आप मुआवजा के लिए तैयार करिए, हम आपको ज़मीन दिलाएंगे। तो किसी भी तरह का कोई भी विवाद नहीं हुआ है। इतनी लंबी सड़क बन गई और जब सड़कें बनती हैं तो विवाद होते हैं, लेकिन इस एक्सप्रेस वे में किसी तरह का बता दीजिए आपकी कोई विवाद हुआ हो। आपकी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ है? देखिए, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है। आप दिल्ली को देख लें, दिल्ली से 10 गुना बड़ा प्रदेश है और इतने बड़े प्रदेश में दिल्ली से कम घटनाएं हो रही हैं, वारदातें हो रही हैं। और जहाँ तक 1090 की बात है तो एक ऐसी पुलिस लाइन व्यवस्था शुरू की गई है जो अपराध को रोक रही है और महिलाएं कहीं ना कहीं सुरक्षित हो रही हैं। तो इस तरह आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं अपराध की ग्राफ में कमी आई है। और पुलिस व्यवस्था आप उत्तर प्रदेश में जाके पता करें तो आप पाएंगे कि बहुत कम अब क्राइम रेट घटा है वहाँ पे। तो ये थे हमारे साथ कुमार शशिवर्धन, जिन्होंने अखिलेश यादव के विचारों को अपने अंदाज में रखा। आपको साफ कर दें कि इस वीडियो का सियासत से कोई लेना देना नहीं है, इसका मकसद केवल एंटरटेनमेंट है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपके चैनल NMF का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपको आमंत्रित करता हूं कि आप उत्तर प्रदेश आएँ। मेट्रो बनाई है, मेट्रो में घूमिए, वहाँ देखिए आगे कि अब 24 घंटे बिजली मिल रही है। और मैं आपको एक और वादा कर रहा हूँ कि अप्रैल में एक बार मैं फिर मुख्यमंत्री बन रहा हूँ और आपके चैनल को ही पहला इंटरव्यू दूंगा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।